वसीम भाई, सकलैन और अजमल, ठीक है, इन तीनों को आप साइड पे कर दें। बाकी जो हमारे बॉलर्स थे वो बड़ा कंसिस्टेंट फेंटा खाते होते थे। यहाँ पे ये जो टीम में खेलते हैं लड़के जो हैं, वो उनका तो मसला ये है कि यार पता नहीं एनओसी मिलना है कि नहीं मिलना। ते इत्थे टीम च जगह पक्की करो, बाहर ते सानू पता नहीं जान देंगे कि नहीं जान। हमारी बैटिंग जब से पाकिस्तान बना लिद थी और आज भी लिद है, मजीद लिद। जिसने भी मुशर्रफ वाला कू देखा हुआ है उसको गेट फलांगना तो आता ही होगा। सब ने देखा हुआ सर। तो उमर यूम साहब मुझे कहीं दूर से देखा होगा सर। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली अफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं ज़बरदस्त हूँ और कुछ लोगों के कमेंट्स पिछले 2-3 दिन से आ रहे हैं कि जी वो बस कर दें क्रिकेट, कुछ और करें। वो बात ये है कि हमारा तो अपना कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप व्यूज़ देखें ना, व्यूज़ आ रहे हैं। अब मतलब कुछ $10 अगर हम घर ले जाएंगे तो किसी का क्या जाएगा। तो ये कर देना व्यूज, ये बना दे फिर सर। जो बाकी हम सर ज्ञान देते हैं यहाँ पे सर, क्या कहते हैं आप, इल्म के मोती जो हम बिखारते हैं यहाँ पे, उनकी बेसिस पे व्यू कर दें, लानत भेजते हैं क्रिकेट के ऊपर से। कभी आइंदा बात नहीं करेंगे, लेकिन सर आज पहली खबरें में क्रिकेट की बात करें सर। तो सर डाइव इन करते हैं। सर सबसे पहले सर आपको पता है हमारी इब्तदाई गुफ्तगू जो है उसके अंदर मौसमी सूरत हाल जो है वो हम ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो लाहौर शहर में आज के दिन बारिशें हो रही हैं, मतलब उस किस्म की, क्या कहना चाहिए, बहुत तेज़ और मतलब वो बारिश जिससे शहर बंद हो जाए वो बारिश नहीं हुई। अलबत्ता बारिश चल रही है अब, और प्रिडिक्शन तो यही कल तक भी चलेगी। ये अच्छी बात है, बहुत मज़ा आ रहा है। अलबत्ता आप ये देखें कि लेकिन टेम्परेचर जो है उसमें कोई ऐसा नहीं हो रहा कि मतलब आप सिंगल डिजिट्स में चले गए हैं। वो वही 15-16 के आसपास रह रहे। और आज सुबह जब बारिश शुरू नहीं हुई थी तो तब 20+ था। और इस हफ्ते के एंड में, खैर से इंशाल्लाह जब रमज़ान भी शुरू हो जाएगा तो आपके हाइज जो हैं वो 29 तक जा रहे हैं। मतलब अब 30 में एंटर करने लगे आप नेक्स्ट वीक से। तो और रोज़ों का महीना खैर से अल्लाह खैर रखे तो एक मतलब मुनासिब 30s 25-30s में चलेगा, जो कि ठीक है। बट स्टिल 30 इज मतलब नॉट चिली, हॉट की तरफ है। बिल्कुल नहीं नहीं। और आज तो अखबार में वो मेट डिपार्टमेंट में हमारे ने कहा है कि जी आप तैयार हो जाएं, इस दफ़ा बहुत कम सर्दी पड़ी है, जो इस चीज़ का मतलब है कि टका के गर्मी पड़ेगी। सर देखिए, मेरे मेट डिपार्टमेंट वाले जो है ना सर, इनको शो देखने की जरूरत है। हर वक्त मनफी बात करते हैं सर। इनकी तरफ से कभी कोई अच्छी बात निकली हो, हालांकि वो टेम्परेचर हम चाहते हैं कि वो मनफी करें, वो नहीं कर रहे। वो नहीं कर रहे। वो मतलब उनकी सोच मनफी है, जिस वजह से सर माहौल मनफी हो जाता है। सर देखिए, हर शख्स जो है उसको सर ये एक हैबिट बनानी चाहिए। वैसे मेरी तो बड़ी देर से आपकी भी है कि उठते साथ आपने व्हाट्सएप नहीं चेक करना, उठते साथ आपने अपनी ईमेल, ट्विटर, इंस्टा भी नहीं चेक करना, सबसे पहले वेदर चेक करना आपने। और क्यों सर? आपका दिन जो है ना सर, उसका मोमेंटम और मूड जो है ना, वो मौसम से सेट होना चाहिए। भले ही वो शायद झूठ हो जो वो बात हो रही है, गूगल के अगर आप यूज कर रहे हैं, एक्यू वेदर, कोई भी, लेकिन आपको अपना पहला रिस्क जो लेना है सर उठते साथ, वो वेदर पे ले रिस्क। आप वो किसी और चीज पे ना लें, क्योंकि वेदर जो है सर आपको बहुत ज्यादा दुखी भी कर सकती है, लेकिन जब खुशी मिलती है ना वेदर से, तो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल सर। और ये देखें ना कि हर चीज़ में मुस्बत पहलू निकालना चाहिए। यही सिखाने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि मतलब अगर पाकिस्तान की मईशत डूब गई वाह, तो हम सर मछलियाँ पकड़ के बेच के ज़र मुबादला कमाएंगे। वाह, मतलब एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड वेदर। यहाँ पे ना एक मिसकंसेप्शन है कि जी मईशत जो है वो उसके इर्द गिर्द सब कुछ चल रहा है। नो सर, वेदर आप देख लें, ये शुक्र करें ये बारिशें हो गई हैं। तो मुझे नहीं पता सर कितना इफेक्ट पड़ेगा वीट क्रॉप के ऊपर, बस शायद थोड़ा सा पड़ जाए। लेकिन अगर बारिश नहीं होगी तो फसलों का क्या होगा? अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तब तबाही मचेगी एग्रीकल्चर। हम एग्री बेस्ड इकोनॉमी है ना, तो हर शख्स को, हर शहरी को हम इम्प्लोर करते हैं कि आप ज़रा वेदर के ऊपर ना ज़रा कॉन्सेंट्रेट करें। यकीनन सर ऐसे ही है। सर आगे चलती है प्लीज़। सर। इस वक्त तक पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है वेदर की वजह से अबेंडन हो चुका है सर। पाकिस्तानी टीम को बहुत मुबारक हो सर हाँ, मतलब सर अभी जलील जो होना था तो ये तो ठीक हो गया। और सर हम इंडिया वाला मैच सीरियस लेते हैं, बांग्लादेश वाला भी हम सीरियस लेते हैं मैच, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। आज हमने पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर बात नहीं करनी। हम वो बात करेंगे जरूर जो आपस से लड़ पे सारे जो लेजेंड्स हैं। लेकिन उससे पहले सर अफगानिस्तान इंग्लैंड का जो मैच जो कल हुआ लाहौर के अंदर, वो सर बहुत मजा आया। व्हाट अ फाइट दोनों टीम्स की तरफ से। ऐसा नहीं है कि बड़ा वन साइडेड मैच था, बड़ा टाइट मैच था सर। वन डे मैचेस का जो हुसन है, वो एक तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाला मैच था बेहतरीन, और ये अफगानिस्तान इंग्लैंड वाला मैच जो था, दोनों में वनडे क्रिकेट जीती है।
और टीम्स तो जीती हार जीत तो इसका हिस्सा है, लेकिन वनडे क्रिकेट जो है सर उसके अंदर ना हमने ये देखा है कि यार कुछ भी हो सकता है और आप मतलब लगे रहे चिपिंग अवे, कोई ना कोई आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा, फिर उस पर कैपिटलाइज कर जाएं आप तो आप जीत जाएंगे, अगली टीम ना करे वो हार जाएगी। और अफगानिस्तान सर हैज कम सच ए लॉन्ग वे। हम हर साल हर टूर्नामेंट में ये बात करते हैं, मतलब आप पिछला वर्ल्ड कप उठा लें उनके अंदर उन्होंने अपसेट्स किए, उससे वनडे वर्ल्ड वाला उठा लें वर्ल्ड कप उसमें अपसेट किए, चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच का फर्क रह गया, दे माइट बी सेमीफाइनलिस्ट, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी बिल्कुल, बड़ा मज़ा आया और मुझे दुख भी हुआ क्योंकि वो देखते हुए अब कल इंग्लैंड के आउट होते चले जा रहे थे। जो नया बंदा आता था सिंगल तो कोई मसला ही नहीं था, मतलब डॉट बॉलें तो हो ही नहीं थी रही, मतलब वो अगेन और बड़ा सही वो आउट हो गए वरना जीत जाते। हाँ तो बेहतरीन था, मतलब 350 उन्होंने चेज कर जाना था अगर वो आउट ना होते। टेम्परमेंट है ना, टेम्परमेंट। किसी ने अगला बंदा ऐसा, जब आप लॉकर रूम से बल्ला पकड़ के जाते हैं, एक बंदा बिठाया हुआ है जो आपको ना छितर मारता है पिछाड़े पे, जा मार, सर ये होना चाहिए सर। तो इस पे एक वो बड़ा अच्छा मुर्तजा सिकंदर साहब हैं, उन्होंने एक ये भी कहा है, कमेंट किया हमारे पिछले शो पे, उन्होंने कहा कि इफ इकोनॉमी इज द मेन फैक्टर फॉर आवर क्रिकेट डाउनफॉल देन हाउ इज अफगानिस्तान क्रिकेट डूइंग सो वेल। अच्छा, मेरे इसमें जाती राय ये है, गलत हो सकती है, कि मतलब जाहिर है अफगानिस्तान ने अभी T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया और सेमीफाइनलिस्ट हो गए थे वो। उससे पिछले जो वर्ल्ड कप था उसमें उन्होंने इंग्लैंड को हराया और अभी फिर चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को हराया। अच्छा, वो हमें वो अपसेट होता है, हमें लगता है कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन देखिए अदरवाइज तो अगर आप वनडे रैंकिंग्स निकालेंगे तो हम नंबर 3 पे हैं और वो नंबर 6 या 8 पे हैं। और वो खेलते हैं वनडे। हाँ, सो बुनियादी बात वही है कि यार अभी जो है ना हमने मजीद नीचे जाना है, उन्होंने ऊपर आना है थोड़ा सा, लेकिन वही बात है अगर इकोनॉमी नहीं होगी ना ठीक, तो ये हम बेसिकली 5-6 लेवल की टीम रहेंगे, मतलब हम कभी 5 पे, कभी वो 6 पे, कभी वो 5 पे, हम 6 पे, ये मतलब इकोनॉमी का बड़ा लेना देना होता है। बाकी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि वो बड़ी एक्साइटिंग क्रिकेट खेल रहे हैं और ये बात है और उसकी वजह जो मुझे सामने नजर आती है वो ये है कि वो लीगें खेलते हैं बेसिकली, वो अपने घर में तो वो इतनी प्रैक्टिस उनको करने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन उन पे ये पाबंदियां नहीं है ना कि आपने इधर नहीं खेलना और उधर नहीं खेलना। वो तो हर जगह खेलते हैं। एग्जैक्टली। अब हमारे प्लेयर्स का तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ये जो वो एक पूरी मेंटालिटी टुक टुक वाली जो आ चुकी है और वो अपनी एवरेज बनाने वाली जो आ चुकी है, और वो शुरू मतलब वो मिसबा साहब का उसमें बहुत बड़ा रोल है, और वो देखें हमारे उसमें जो है वो तारीखी तौर पे सिलेक्टर्स और ये वो सारा कुछ उसमें इन्वॉल्व रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैच देखने तो जाता कोई नहीं, ठीक है, वो मुल्तान में OGDC वर्सेस PTCL चल रहा है, कौन देखेगा जाके, ये एंड में वो मंगवा लेते हैं पेपर के, अच्छा किन्ने कितना स्कोर किया चेक करा दो। तो हाँ, तो वो स्कोर कीता में वो ये नहीं देखते कि किसने आके नीचे 15 गेंदों पे 30 मार के मैच जितवाया, वो कहते हैं यार जिन्हें 80 कीता है ना उन्होंने सिलेक्ट कर लो वो टाइप। अच्छा, यहाँ पे वो जो हम तो हमेशा से यही कहते हैं कि यार और ये वनडे को तो बाढ़ में गई ना, जो वनडे और टेस्ट के साथ जो आपने करना कर ले, लंब भेजते हैं हम, लेकिन T20 में ना आप अपने बच्चों को बाहर खेलने दें, उससे होगा क्या कि जरा बदला आएगा और उससे आपकी मेंटेलिटी यहाँ पे ठीक होगी कि वो बेसिकली जब टीवी पे आके वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे देखो हम कितनी हिटिंग करते हैं, हमें पिक कर लो। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, यहाँ पे ये जो टीम में खेलते हैं लड़के जो हैं, वो उनका तो मसला ये है कि यार पता नहीं NOC मिलना है कि नहीं मिलना, ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ कि नहीं जान। NOC की बात है, पर बाहर को बच्चा जाएगा, एक्सपोजर मिलेगा, इंटरनेशनल कोचेस मिलेंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स मिलेंगे, उनसे आप 10 बातें करेंगे, रबिंग शोल्डर्स होगा, उसके साथ होगा कि जी अच्छा यार आपकी स्ट्रेटजी क्या, बैठ के देखेंगे कि यार 6 आउट हैं, 7वां बंदा जा रहा है, वो कैसे मैच जिता के लाते हैं, मतलब ये एक्सपोजर होता है, फिर उसको यहाँ वो ट्रांसलेट कर सकते हैं टीम के अंदर। उम्मीद ये की जा सकती है कि तब तक हमारी टेम्परामेंट भी चेंज हो गया और टीम का शायद उस बच्चे की जगह बन जाए, ना कि जो अभी जो है जो टुक टुक करना चाहते हैं। एक तो ये, तो सर अफगानिस्तान टीम जो है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिकेट। क्यों सर? एक चीज जैसे अपसेट कर देते हैं वो, उनका चल जाते हैं, उनका एक कॉम्बो निकल जाता है, राशिद आ जाता है, बाकी आ जाते हैं। सर इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज सर आप देखें IPL जो है उस लीग के अंदर क्यों उठाते हैं वो अफगानी प्लेयर्स, सारे के सारे ही उठा के जरा अफगानी तड़का लगा देते हैं IPL को। क्यों? क्योंकि उनको पता है यार इसके अंदर कोई एक बंदा जो है हमें किसी ना किसी सिचुएशन से इफेक्ट कर सकता है। दूसरी तरफ आप जो बिग बैश होगी बाकी उनमें भी जाते हैं, PSL में भी आते हैं ये, ऐसे सब लीगों में। उसकी वजह ये है कि सर उनकी टीम की अगर रेपुटेशन ये बन गई है ना कि यार ये ना बड़ी बड़ी टीमों को ना कभी कभार हराते होते हैं। दैट इज अ ब्रिलियंट रेपुटेशन टू हैव, आई थिंक आजकल के जमाने में। ये शायद एक जमाने में हमारी रेपुटेशन बन गई, तब भी गलत थी, अब तो बिल्कुल ही गलत है, अब कोई इस बात को नहीं मानेगा। सो अफगानिस्तान जैसी टीम जो है
होना जरूरी है, क्योंकि सर एक जमाने में होता था किसके साथ मैच, अफगानिस्तान छोड़ो यार, हमको मैच प्रॉपर मैच देंगे। अब ऐसे नहीं है, अफगानिस्तान का मैच देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। हाँ जी, मतलब बात फिर वही है ना कि एक्साइटिंग प्लेयर्स Exactly, वही मतलब हमारे देखिए, अब ये भी जो अगेन हम 90s के लेजेंड्स अब टीवी पे बैठ के कहते हैं कि हमारे दौर में यूं होता था, हमारे दौर में वो होता था। देखिए हमारे दौर में क्या होता था, मुझे जो याद है ना, वो हमारी पाकिस्तान की टीम कभी भी कोई जो है बहुत कंसिस्टेंट टीम नहीं थी। अच्छा, बॉलिंग में जो बहुत बड़ा फर्क आया वो ये आया, मतलब एक आप निकाल लें वसीम भाई, सकलैन और अजमल, ठीक है, इन तीनों को आप साइड पे कर दें। बाकी जो हमारे बॉलर्स थे वो बड़ा कंसिस्टेंट फेंटा खाते होते थे, ठीक है। अच्छा, कमाल क्या था उस दौर में, पुराने दौर में, कि वो शुरू वाले आके फेंटा खाते थे, सारा कुछ होता था, लेकिन एक दफा अगर टेल एंड शो हो गई है ना, फिर हमारे बॉलर जो है ना यूं पैकअप करते थे और घर जाते थे। वो ये नहीं होता था कि टेल एंड आ गई है फिर सेंचुरी खा ली है, फिर ये हो गया वो। अच्छा, अब उसमें जो है ना दोनों चीजें हो सकती हैं, मतलब ये भी हो सकता है कि जी लेवल ऑफ बॉलिंग हमारा वो नहीं रहा जो हमारा ये पहले होता था, और ये भी हो सकता है कि अब वो गेंद उस तरह से तैयार नहीं करने देते, तो उसकी वजह से गेंदें भी दो होती हैं। गेंदें भी दो होती। अच्छा, बाकी आप ले लो हमारी बैटिंग जब से पाकिस्तान बना लिद थी और आज भी लिद है, मजीद लिट्स। हाँ, जो वाहिद उसमें भी अगेन फर्क पड़ा है वो ये है कि पहले ना बीच में ऐसे प्लेयर जरूर होते थे कि यार ये चल गया ना, ओ हो रजाक, रजाक, इंजी, मतलब सईद अनवर, मतलब आपसे अगर बल्ले पे बॉल आ रही है, यूसुफ, हाँ, तो मतलब अच्छा, अब जो है ना वो मसला ये हो गया कि यार ये बंदा चल गया ना तो ये सेंचुरी तो कर जाएगा, जितना फेर कोई नहीं, ये प्रॉब्लम हुआ है। तो सर बाकी चले सर, ये सारी बातें तो चले होगी। अब लेट्स सी आगे क्या निकलता है सेमीफाइनल्स का। एक सेमीफाइनल तो यहाँ नहीं है, एक ही सेमीफाइनल यहाँ पे होगा, फिर देखेंगे फाइनल यहाँ होता है नहीं होता, बट चले ना भी हो, क्या फर्क पड़ता है, देखेंगे हम। हाँ बिल्कुल, बाकी ये है कि 2 बंदों पे पर्चे हो गए। सर यस, अब इन चीजों पे आ जाते हैं, साइड खबरें आ रही हैं सर क्रिकेट की। हाँ, वो उसमें जो है एक लाहौर में पर्चा हुआ है, एक पिंडी में पर्चा हुआ है, और लाहौर वाले शख्स जो हैं वो क्या कहते हैं, वो ग्राउंड में घुस गए खंदक क्रॉस करके। जी, तो बड़ा स्टेमिना दिखाया उन्होंने। सर मतलब बंदा उसको जो है ना आइडेंटिफाई तो अब वो हो गया है ना कि वो है एथलीट, टीम में रखे। उसको इस टीम में रखे, नहीं तो नेजाबाजी में डाले, नहीं तो फुटबॉल में डाले, उस बंदे को यूटिलाइज उस बंदे के अंदर एथलेटिक एबिलिटी बहुत है, बहुत है। बाकी जो पिंडी वाला बंदा है ना, उसको जरा आपने जरा मैनेज करना है किसी तरह, क्योंकि सर वो मतलब अंदर तो चला गया, फाइन, फैंस करते हैं, क्रेजी फैंस। न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी, न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी, हमने देखा है लोग घुस जाते होते हैं ग्राउंड में, बल्कि हमने बाहर तो ये देखा है कि अक्सर लोग नंगे घुस जाते होते हैं, विच इज ऑल्सो मतलब अगेन सर क्रेजी फैन होता सर है। आर्ट की एक्सप्रेशन है सर, वो जब जिस्म की एक्सप्रेशन कर रहा है। बिल्कुल, तो बस इसमें केस में एक मसला ये हुआ है पिंडी में कि उसने सर जाके न्यूजीलैंड के प्लेयर को हगू कर दिया। सर हगी इज फाइन सर, किसी नहीं देनी चाहिए सर, अगर तो पप्पी नहीं हुई सर, फिर ठीक है सर, बट बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन वो अब ये भी है ना कि वो न्यूजीलैंड के प्लेयर ने पहना हुआ था हेलमेट, अगर ना पहना होता तो वी डोंट नो सर, हो जानी थी सर, वी डोंट नो। तो इस पे जरा सर हम इस इंफॉर्मेशन से महरूम रहेंगे हमेशा तक, इस वन ऑफ द ग्रेट मिस्ट्रीज में ऐड कर लें सर कि पपी होनी थी या नहीं होनी थी। चले अच्छी बात है नहीं हुई सर, क्योंकि ये जो हरासमेंट कवानीन है ये आजकल बड़े स्ट्रांग है और इनका आपको एहतराम करना चाहिए, और किसी को भी जाके उनकी पर्सनल स्पेस इन्वेट करके उनको आपने फिजिकल नहीं होना किसी के साथ, ये आदत जो है ये खास तौर पे गोरे को तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे भी इस काम को रोकना चाहिए। अब सर क्योंकि हरासमेंट का जिक्र हो गया है, नहीं, और इसमें ये भी गया ना कि वो देखें वो प्लेयर जो है वो पता नहीं कितनी देर से पिच पे था, ठीक है, वो भाग दौड़ रहा था। अच्छा, आप तो बहुत ही ज्यादा शदीद भाग दौड़ करके अंदर गए हैं, क्योंकि आपके पीछे तो पुलिस लगी थी। तो यानी दोनों की बगलें चो रही थी सर ये तो इस ऐसे मौके पे ना हगियां किसियां, ये गलत बात है। मतलब आप कह रहे हैं बेसिकली ड्राइनेस में काम चले, वेटनेस में आप जरा एक दूसरे से परहेज करें, थोड़ा सा कंट्रोल योर बॉडीली फ्लूइड्स। ये बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं एक खबर और ऐड कर सर दूं, प्लीज। और वो ये है कि सर चैंपियंस ट्रॉफी की ड्यूटी से इनकार 100 पुलिस एहलकार बरतरफ कर दिए गए हैं। ये बेसिकली एंटी राइट फोर्सेस से इनका ताल्लुक था, और इन्होंने मुख्तलिफ बहाने लगाए ड्यूटी पर ना आने के, और इन्होंने कहा जी कि हमने नहीं करना चाहते हम इस काम। अच्छा, उनको फ़राइज़ की अंजामदही में गफलत बरतने वालों की महकमे में कोई जगह नहीं है, उनको बरतरफ कर दिया गया। अच्छा, जाहिर है अब ये ना मतलब आपका पुलिस हो गई और इस तरह के इदारे हो गए,
तो इसमें जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो उसमें ये नहीं होता कि जी मैं मेरी मर्जी की ड्यूटी होगी तो आऊंगा वरना नहीं आऊंगा, बस आपको ड्यूटी इज ड्यूटी। बट सर आई रिस्पेक्ट दिस गाइस। उसकी वजह ये है कि मतलब सर बहसियत पाकिस्तानी मतलब हम में से कोई भी काम नहीं करना चाहता। अच्छा होता ये है कि हमसे ना भी नहीं होती है, मुरव्वत भी आपको पता है हमारी बहुत टॉप पे होती है। तो हम क्या करते हैं कि हम करना भी नहीं चाहते, पहुंच भी जाते हैं और उसके बाद काम में डंडियां मारते हैं। ठीक है सर, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उस बंदे की जो काम से पहले कहते कि यार मैंने नहीं करना। सर बहुत अच्छा आपने खूबसूरत बात की है सर। ये आपको हर सेक्टर में ये होना चाहिए। मतलब मैं सो मच मैं लिबर्टी लेने लगा थोड़ी आपसे सर। इवन हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी अगर कोई शख्स पहली निश्चित पे कह दे कि उसको ड्यूटीज दीजिए उसकी आपने ये करना है, क्या मेरे को नहीं होना किसी और को करा लो, सर मैं उस बंदे को सलूट करता हूं सर कि वेल डन, गुड ऑन यू, गुड फॉर एवरीबॉडी, कि किसी का वक्त ज़ाया नहीं होगा, किसी का टाइम नहीं, किसी के पैसे नहीं ज़ाया होंगे सर। और हाँ उसके बाद आप जब ये अल्फाज पुकारोगे ही तो आपको पता है मैं एक रिस्क ले रहा हूं यार, मुझे बरतरफ हो जाऊंगा, मैं फायर हो जाऊंगा, मुझे सस्पेंड हो जाऊंगा। वो रिस्क अगर एक बंदा लेने को तैयार हो तो दलेर आदमी है सर, उसको हम क्या कहें, कर दें। ठीक है उन्होंने कहा नहीं होगा हमसे यार, नहीं करेंगे बेहतरीन। अब सर सिक्योरिटी के मामला आते हैं, हमने अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन टूर्नामेंट जा रहा है, आगे भी बेहतरीन जाएगा और हम इसको अच्छे नोट पे खत्म करेंगे। लेकिन सिक्योरिटी इस टूर्नामेंट की टॉप प्रायोरिटी है। मतलब अब तो टॉप सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि दूसरी प्रायोरिटी थी कि पाकिस्तान किसी के सेमीफाइनल में पहुंचे वो तो नहीं हो रहा। अब तो सर नई की प्रायोरिटी कि बाकी जगह टूर्नामेंट रहेगा उन्हें सही सलामत तुसी ना घर तक पहुंचाओ। तो उसके लिए जो अगर लोग जो है हाफ हार्टेडली ड्यूटी देने लगे थे सर, मैं कहता हूं बेहतरीन उन्होंने कर दिया, ये बेहतरीन कर दिया। बाकी थोड़ा सा ना इसमें मुझे ये लगा कि सर मुझे कॉम में ना अगेन ये मुस्बत शो देखने की जरूरत है उनको। मुझे थोड़ा सा सर मायूसी का आंसर भी नजर आया किस क्रिकेट की वजह से। सर, मतलब जिस तरह की इन्होंने कहा कि हमने नहीं करना, उसी तरह मतलब इनकी तो हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं और हम इनको खराज तस्लीम पेश कर रहे हैं। लेकिन थोड़े दिन पहले सर मैं और आप जो हैं वो अपना फ्रिज यहाँ पे हमारा दफ्तर का खराब हो गया, तो हम वो रिपेयर करवाने के लिए लेके गए। तो सर उस बंदे ने मतलब उस बंदे की का रोजगार रिपेयर करना है, मतलब रिपेयर शॉप है उसकी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ रिपेयर करता है। तो उसने देख के कहा कि यार ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ पैसे लग जाने ने तुसी नवा ही ले लो। वाह सर ये भी अगेन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी कि उसने कहा कि मतलब उसने अपनी दिहाड़ी छोड़ दी। हाँ। लेकिन सर ये मुझे वो मायूस लगा शख्स। सर देखिए अगर तो वो है ना रेफ्रिजरेटर रिपेयर्स का माइकल जैक्सन या माइकल जॉर्डन सॉरी, तो फिर तो उसका बनता है कहने कि यार ये फ्रिज ठीक करना इट इज बीनीथ माय स्किल लेवल, तब तो ठीक है। अगर वो कह रहा है यार मैं नहीं दिल कर रहा यार मेरा करने को, मैं कर लूंगा अपना, तो उस बात को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा हमें। लेकिन सर जाहिर है फिर उसके अंदर ना एलिमेंट जरा चेंज हो गया कि आपका काम नहीं हुआ, अब आपको फिर एक फ्रिज उठा के किसी और बंदे को ढूंढना पड़ेगा, क्यों पता वहां जाए उसका कजन हो वो क्या मैं भी नहीं करना सर ये बड़े मसले हो सकते हैं। तो सर बाकी सर हरासमेंट की सर पहले मैं बात कर रहा था, तो सर एक रेट्रोस्पेक्टिव हरासमेंट का केस जो है सर वो हमने डिस्कवर किया है लाइव टीवी पे ऑफ ऑल थिंग्स के। फखर आलम साहब कंडक्ट कर रहे थे शो जिसपे वसीम भाई और वकार यूनुस साहब थे मौजूद, तो उन्होंने कहा जी कि जो मुश्ताक अहमद हमारे मुशी जो है स्पिनर एक्स्ट्रॉर्डिनेयर, वन ऑफ द मोस्ट यूनिक आपके जो लेगीज जिनका सबसे यूनिक स्टाइल, मतलब हमने देखा था एक बाजू मुशी जो दोनों बाजू के साथ थे तो यूं करके तो उन वो तपे बैठे थे सर। उन्होंने को बात पिछले एपिसोड का हवाला दी जिसमें इनको डिस्कस किया, तो वो कहते हैं ऐसे नहीं था, आपने गलत किया है, अब हर जाने के मुकदमात भी होंगे, मतलब नोटिस भी जाएंगे आपको। आपने बेसिकली उन्होंने फिर पीका का भी थोड़ा सा जरा हवाला दिया कि अब तो कवानीन भी मौजूद हैं, और फिर उन्होंने माजी का रेफरेंस दिया कि जब मैं बैटिंग करता था तो ये आते थे मुझे बाउंसर मारते थे, मेरा कॉन्फिडेंस शैटर किया गया और इस वजह से नेट पे मुझे बाउंसर मार के मेरा कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया, वरना मेरे से बेहतर ऑलराउंडर कोई नहीं था। तो वो अब से लीगल नोटिस भेज रहे हैं 20-25 करोड़ के तीनों को और कह रहे हैं आप तीनों को अदालत में आना पड़ेगा। तो बस सर ये सब कुछ ठीक है, उनका हक है, आईनी हक है उनका, अगर वो करना चाहते। सिर्फ इसमें एक कॉम्प्लिकेशन है जहां पे मेरे ख्याल में वसीम भाई, वकार भाई और फखर आलम साहब फंस सकते हैं। मुझे ये आपसे क्लियर करें कि मुश्ताक साहब जो हैं वो पाकिस्तानी सिटीजन है या यूके सिटीजन है? आप सर वो डुअल होंगे क्योंकि पाकिस्तान अलाउ करता है सर, अब ये dual टेक्निकलिटी बड़ी सर जरूरी है क्योंकि सर अगर तो वो फाइल करे ना यूके में केस फिर मुसीबत पड़ेगी सर, यहाँ तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये उनके पास अगर हक हाजिर है बतौर एक बरतानवी शहरी कि वो कर सिटीजन के वो वहां पे रजिस्टर करें, तो सर वहां पे ऐसे केस जो है वो बड़े संजीदा लिए जाते हैं। अच्छा सर उसमें ये है कि मुझे एक जो टेक्निकलिटी का नहीं पता ना कि वो केस इस बात का कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ इनअप्रोप्रिएट बातें की हैं शो के ऊपर मुश्ताक अहमद के बारे में,
वो इस चीज का केस कर रहे हैं या वो इस चीज का केस कर रहे हैं कि इन्होंने जवानी में उनको एज ऑलराउंडर पनपने नहीं दिया। क्योंकि अगर तो वो जवानी का केस है कि बन सकते थे, नहीं बना, तो फिर तो वो पाकिस्तानी अदालत में ही होगा। अच्छा, अगर केस ये है कि आपने मेरे खिलाफ कोई गैर defamatory remark हुई, बात रिमार्क किया टीवी पे, तो उसका ताल्लुक फिर किसी भी नेशनल होने से नहीं है। उसका ताल्लुक इस चीज से है कि जो ये टेलीविजन चैनल कैरी कर रहा है शो, वो चैनल और वो शो इंग्लैंड की केबल पे आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अगर तो आ रहा था तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन किधर का नेशनल है, फिर केस हो सकता है अनलेस डिजिटली आ रहा हो सर। हाँ, फिर एक और अलग इशू है सर। मेरा तो अपना ख्याल है, अगर मैं मुझी का मुश्ताक साहब का अगर वकील हूं, तो मैं तो सर इस केस को मैं ड्यूल अप्रोच चलाऊं। मैं एक मुकदमा करूं ही ना, मैं इकट्ठे दो ठोक दूं कि जी एक तो वो माजी में जो हुआ मेरे साथ, वो मैं लेके बैठा हूं पेंट अप, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको दबाया हुआ था, आपने वापस, उन्होंने कहा ना, वापस वो सारी यादें आगे उजागर हो गई हैं फिर से। एक वो केस करें और साइड बाय साइड ये केस कर दें, सिर्फ डबल नोटिस कर दें फिर मुश्ताक साहब, तो मतलब इसको पर एंड तक लेके जाएं। और वैसे सर मेरा अपना ख्याल है कि जो बहुत अनलाइकली है, क्योंकि उनका मुझे टेम्परमेंट जो था वो ऐसा नहीं लगा कि शायद एक पैरोडी हो, बट मेरा नहीं ख्याल ऐसे है, बट हो कुछ भी सकता है। क्योंकि उन्होंने खत्म होते साथ ही विकारी साहब ने कहा, जब उनकी वीडियो, उन्होंने उस शो पे उनकी वीडियो बयान सुना, वो खुद नहीं थे मौजूद वहां पे, तो उन्होंने कहा कि यार शो तो ठीक हो गया आज, ये बात तो ठीक है, शो तो ठीक हुआ। हाँ, वी डोंट नो कि अगर ये पूरा का पूरा उनका हिस्सा हो कि उस शो को जरा हाइप दिलवाने का या देने का, कि अब इसमें किस तरह की कंट्रोवर्सी डाली जाए, वी डोंट नो। तो बाकी लेकिन ये है कि उसमें वसीम भाई ने तो कहा जी कि ब्रिंग इट ऑन। वकार साहब ने कहा जी कि वकार साहब हमारी तरह के निकले, उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि जी मेरे वालों माफी फौरी होने ले लो तो मैनू बाज रखो। और ये सर मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात की भी, मतलब वो ठीक है कि एक तरफ आपका वो है कि जी नोटिस मिलिया कख ना हिलिया टाइप एक एटीट्यूड भी होता है, दूसरी तरफ ये होता है कि यार मैं अदालत जाऊंगा मेरी दिहाड़ी पन्नी जाएगी, और चलो ठीक है, पहले मेरा 20 मतलब पहले 2-2.5 साल जो है वो सिर्फ वकील चला जाएगा, मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन मैंने टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ इसकी लास्ट बात कर लेते हैं, मुझे ये बता दे इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी, वसीम भाई सीनियर है या मुश्ताक साहब साथ साथ आए थे? वसीम भाई सीनियर है, वसीम दोनों से सीनियर है, वो कानून से भी सीनियर। बिल्कुल, पर चले, पर ठीक है सर, मैं कर दिया आपस ठीक। ये वही होगा सर कि जो जावेद मियां था तो शायद अफरीदी वाला हुआ था, ये यही होगा सर। एंड में जाके ना वो इकट्ठे एक वीडियो आएगी कि यार बस हमने अब सेटल कर लिया, एंड में सुलह नहीं होती वो सर। अच्छा, मुझे तो खैर याद भी नहीं है ये जावेद मियां तो शायद अफरीदी वाला हुआ था ना सर एक। अच्छा, वो फिर अफरीदी ने माफी मांगी थी। अच्छा, मुझे वो याद है जो फड्डा हुआ था जावेद मियां और मोइन खान का, उसमें मुझे नहीं पता माफी तलाफी हुई कि नहीं हुई, लेकिन वो फड्डा मुझे याद है। हाँ, तो बार बार से इनका एंड में यही होता है कि सर वो जाके ना, मतलब ओवर नाइस कप ऑफ टी वो बैठ के अपने डिफरेंसेस सेटल कर लेंगे। सर नाइस कप ऑफ टी क्यों करना है? देखें, बड़ा जबरदस्त चीज है, इस फड्डे को ये चलाएं। मुश्ताक साहब जो है वो अपना यूट्यूब चैनल खोलें और वो वहां से तुन दें, और इधर से ये अपना यूट्यूब चैनल खोलें और ये यहाँ से तुन दें। अब दोनों तरफ से वीडियोस आ रही हैं, अवाम एंटरटेन हो रही हैं, पैसे बन रहे हैं, दोनों को जा रहे हैं। हाँ, 8-10 वीडियो के बाद जब इनको लगे कि अब आवाम का इंटरेस्ट लो हो रहा है, तो उसके बाद एक ये पैचअप वीडियो करें कि देखें हमारी सुलह हो गई है, हम कॉफी नर्ड्स पे बैठ के इकट्ठे कॉफी पी रहे हैं, तो उसकी एक अलहदा वीडियो बने, फिर वो चले। उसके बाद फिर एक इनका फिर बयान आया कि हमारी फिर लड़ाई हो गई है, फिर ये 4-4 वीडियो। सर ये मतलब सर, अगर बीच में से नोट बन सकता है सर, ये जो कॉफी नर्ड्स को वाया जो फिरोजपुर रोड की बाइक लेन से लाया था सर, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा सर, ये तो वही लाइन सर, बड़ा सटल था सर। अच्छा, इसे आपने क्योंकि आप जिक्र कर दिया बीच में बाइक लेन का, सर ये जिसका भी आइडिया था ना, खुल गई है सर, फिर खुल गई सर उसको सर, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ सर, जब से वो बाइक लेन खुली उसको एक बंदा साफ कर जा रहा है सर, जब मैं जाता हूँ साफ हो रही होती। वो खुली इसलिए है क्योंकि वो जो पेंट वाला मामला था ना, उन्होंने वो पेंट की ही नहीं। उन्होंने कहा जी कि हमने अभी 3 सैंपल लगाए हैं छोटे छोटे पैचेस पे, और आफ्टर रेन की बात कर रहे। हाँ, उन्होंने कहा हम बारिश से देखेंगे कौन सा सैंपल ठहरता है उसको पूरा करें। पानी मार के चेक, बारिश का क्यों वेट कर। देखिए सबसे बड़ा उसमें ना वो ये है कि वैसे भी एक फजूल आइडिया था, लेकिन चले हो गया। जो पुलों के बाद, मतलब आप जब कलमा चौक चढ़ते हो ना, तो उससे पहले एक बाइक लेन चल रही है। अब जब पुल आ गया तो बाइकें, गाड़ियां, सब कुछ वो पुल ही है, क्योंकि उसके साथ आपने बाइक अलहदा से पुल तो नहीं बनाया, मर्ज होंगी ना। जब वो आप उतरे
तो उसके बाद एक पैच है मेरे ख्याल में कुछ 20-25 यार्ड का पिच जितना है वो, जिसमें तमाम बाइक्स ने घुसना है बाइक लेन के अंदर, वेरी डेंजरस। और गार्डन टाउन से ट्रैफिक आ रही है जिसने रोड पे मिलना है। हाँ सर वो पूरा का पूरा चौक हो जाता है, बल्कि हुआ रहता है। सो कलमा चौक का जो अंडरपास था ना, अब बेसिकली वो ओवरहेड था। अगर आपने बाइक लेन चलानी है तो आपने वो ओवरहेड खत्म करना है, उधर वापस इशारा पहले नहीं होता था जैसे वो कलमा सर पुराना चौक, कलमा। आपने वो करना है, ये नहीं चल सकता। और सर वो आपको पता है ना, वो इन स्टोरेज हमारे पास वो इमारत मौजूद है जो कलमा चौक की थी, तो उसको वापस कर सकते हैं, बैक टू द गुड ओल्ड डेज जो सब चाहते हैं यहाँ पे। सिर्फ तो ताक रहेंगे 90s के लेजेंड से उसका। सर आपने ये जिक्र कर दिया सर, मेरी अब सर एक और कंस्पिरेसी थ्योरी क्या, मैं बल्कि मैं यकीन करता हूँ कोई अगर इस पर मुझे, हम खुद भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। सर आप देखें जो पुल उस तरफ जा रहा है वॉल्टन की तरफ, वो मतलब आपकी रिंग रोड कसूर की साइड पे जो गुलाब देवी के बाद पुल आता है, तो वो है डबल लेन प्लस वापसी का, और बीच में मेट्रो चल रही है। अब उसकी एक साइड बंद हुई हुई है बड़ी देर से, बस सिर्फ बाइक्स जा रही हैं उसके ऊपर, क्योंकि बैरियर में इतनी गुंजाइश दी है कि बाइक गुजरे गाड़ी नहीं जा सकती। सर जिस दिन ये बंद हुआ है ना पुल, उस दिन वहां पे सामने बड़ा बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ था कि आतिश जदगी के हादसे के बाद पुल जो है वो डैमेज हो चुका है, तो हम उसकी मरम्मत कर रहे हैं। सर आपको पता है मैं तो सर इन चीजों के अंदर मानता नहीं हूँ, फेस वैल्यू पे नहीं। मैं कुछ दिन दिखा, मैंने कहा चलो यार कुछ आग लग के ना कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज होगा, वो ठीक कर लेंगे, उनको कितनी देर लग जाएगी उसके अंदर। सर इस बात को तकरीबन महीना होने वाला है, अब वहां पे सिर्फ बाइक्स जा रही हैं, और उससे होता यह है कि वो बाइक वालों को पता ही नहीं है, मतलब घबराए हुए गाड़ी वाले बाइक वाले, कुछ लोग लेफ्ट यूज करते थे जिन्होंने आगे से वो नई वॉल्टर रोड इस्तेमाल करनी, कुछ लोग राइट करते थे जिन्होंने आगे सीधा जाना है। अब वो ब्लॉकेज जिस तरह वहां आप बात कर रहे हैं यहां भी आ गया, अब बाइकों और गाड़ियों को आपने अलग करना है, और वहां पे थोड़ी बाइक्स भी जा रही हैं, या खिचड़ी बनी हुई है। मैं सर अब अभी मैं गया नहीं हूं, आज या कल के दिन जब मेरे पास टाइम होगा मैं उसके नीचे जाऊंगा, मैं देखूंगा आते जगह होया की है। अगर तो वहां कुछ भी नहीं सर की उन्होंने फुदू कसा सबका बेसिकली। सर वो भी है, और दूसरा ये है कि वो जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने लिख के तो लगा दिया है, पता नहीं वो कितना और वो उतार effective- भी दिया अब। अच्छा, वो जब लगाया था और खुदा न खास्ता कोई मसला था तो फिर भी पता नहीं कितना इफेक्टिव था। और वही वाली बात है कि खाली बैरियर लगाना जो है वो भी वो नाकाफी था, जिसकी वजह से उन्होंने ये लिख के भी लगाया। क्योंकि सर मैं अभी ना शौकत खान था अब थोड़ी देर पहले, सर तो वहां पे सर जो MRI वाला रूम है ना, उसके बाहर उन्होंने इतना बड़ा स्टिकर लगाया हुआ है कि यहाँ पे गैस सिलेंडर लेके आना मना है अंदर। वाह सर किसी का दिल किया होगा ना, कोई लोग बढ़ गए होंगे अंदर कि यार घरों ना लाना, मैं ले सिलेंडर ले ਇੱਥੇ ਹੀ रोटियां आराम नाल बना के ना खावांगे सर, यही हो सकता है। और क्यों सर अस्पताल में कोई गैस सिलेंडर या ऑक्सीजन का सिलेंडर हो सकता है, बट अगर गैस सिलेंडर लिखा हुआ है तो सर स्टिकर पे गैस सिलेंडर लिखा हुआ है और MRI रूम के सर को लाया होगा तंदूर के साथ, यार वहां पे यही शुरू हो जाओ। तो सर चले बहरहाल ये ट्रैफिक के मामलात, इस पे पंजाब गवर्नमेंट जो नजरसानी करे, और सर जब इन मामलात को वो ठीक कर लेगी तब हम चाहेंगे सर 29 सफ़ों का सप्लीमेंट जो है सर वो हमारे यूं नाकों के अंदर डाले वो सर, जो आज कल के दिन हो रहा है सर। सर व्हाट अ सप्लीमेंट वैसे, वाह जी वाह, कमाल है सर। आगे चलते हैं सर। ये खबर उसका फॉलो अप है एक्चुअली, ये दो खबरें, एक आज से हफ्ता पहले आई थी कि बेसिकली जितने आपके ये पेट्रोल स्टेशंस और बाकी जगह वहाँ पे उनको कहा गया है कि जो वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं वो होने चाहिए, क्योंकि जो उनकी कार वॉश के एरियाज होते हैं वो हालांकि प्रेशर वॉश से करते हैं, लेकिन वो सारे का सारा पानी जो ऑब्वियसली ज़ाया होता है उसमें ज़ाहिर इतना संडेज को तो खास तौर पे गाड़ी आफ्टर कार, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वहाँ पे गाड़ियाँ धुल रही होती हैं टोटल। तो उन्होंने अब ये बाय फोर्स वो करने लगे हैं कि जी आपको ₹1,00,000 तक का जुर्माना हुआ करेगा अगर आपने पंप जो लगाया उसमें वाटर रिसाइकलिंग प्लांट नहीं है। जो पानी आपकी टैंक में है उसी से गाड़ियां धुलेंगी, वही रिसाइकल होएगा, वही रीयूज होएगा, रीयूज होता रहेगा जब तक उसका कुछ नहीं रहेगा। मतलब पीएच वैल्यू टाइप की चीज़ होती है जो खत्म होती है तो फिर पानी आप नहीं यूज़ कर सकते, जो भी उसका डायनामिक्स है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये इंप्लीमेंट करें। दूसरी तरफ सर कई जगहों पे हाउसिंग सोसाइटीज़ में और LDA में DHA का मुझे नहीं पता, बट गाड़ी को पाइप से धोने पर ₹5,000 के जुर्माने भी होना शुरू होंगे। तो सर ये अच्छी चीज़ है कि वाटर कंजर्वेशन के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो जारी है। जाहिर है ये उस हमारे मसले का हल नहीं है, बट ये इस तरह के अगर आप इकदाम लेंगे तो एक स्टार्ट टुवर्ड्स सोल्यूशन हो सकता है। जी सर, इसमें दो चीज़ें, एक तो ज़रा थोड़ा ऑफ टॉपिक, लेकिन कल मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस करवाई, इसलिए तो बारिश हो रही है सर। तो वो उसमें जो है वो मेरे से पीछे
2 गाड़ियां पीछे एक और गाड़ी थी, उसमें एक साहब थे, उन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने उनको वालेकुम सलाम किया। और उसके बाद जब मेरी गाड़ी सर्विस होकर निकली तो मैंने जब पैसे देने चाहे तो वो बाहर निकले, उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया, उन्होंने कहा आपके पैसे हो चुके हैं। तो सर वो मुस्बत शो देखते थे। सर क्या प्यारा जेस्चर। सर वाह, ठीक। सर खत्म करें शो सर। पैसे, आज के पैसे पूरे हो चुके हैं सर, आपके और मेरे एक ही बात है सर। वाह वाह वाह। मैं आपको फोन करने लगा था, फौरन पहुंचो गड्डी लेके। अच्छा, तो खैर दूसरी चीज ये है कि सर इसमें भी ना मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी जिद्दत लाई जाए कार वॉशिंग में। इसके अलावा ये तो बड़ी अच्छी बात है ही। सर एक तो उसमें ना दोनों तरफ चीज़ हो सकती है कि ये जो हमारे भाई हैं जो गाड़ी साफ करते हैं, सर्विस करते हैं, तो इनको बस एक तरीका सिखा दिया गया है तो वो ना उससे हिल नहीं सकते, मतलब थोड़ी सी भी इम्प्रोवाइजेशन नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ ये भी है कि उन बेचारों को शायद ये लगता हो कि अगर मैंने थोड़ा सा भी कुछ हिल के किया तो ये बंदा शक करेगा और मुझे पैसे नहीं देगा या कम देगा कि तुमने आज वो वैसे ठीक काम नहीं किया। मतलब उसकी वजह ये है कि मैं कई दफ़ा जो है ना बड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी मेरे पास वक्त कम है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना टायर रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो टायर गंदे ही हो जाने हैं, मतलब टायर को मैंने क्या करना है, तो बस अंदर से ठीक तरह से कर दें और बाहर से बस ठीक है। लेकिन वो नहीं है, वो बस जैसे एक चीज़ है ना वो उससे हिला नहीं जा सकता। और दूसरा ये है कि वो जो है ना कि मतलब आप जितने मर्जी पहले पहुंच गए हो सुबह, या आप जितने मर्जी लाइन में लग के, वो जो आपके बाद वाली गाड़ी है ना पहले उसका काम होना है, ये भी एक बड़ा अजीब सा मसला है जिसको हल होने की जरूरत है। सर काफी मसले हल होने की जरूरत है। सर एक तो यहाँ पे ना मुझे याद पड़ता है आज से काफी साल पहले वो जो अमेरिकन कार वॉश सिस्टम नहीं है, कन्वेयर बेल्ट वाला, गाड़ी यहाँ खुला था, यहाँ पे मेरे ख्याल में ये उसके लिबर्टी के ऑपोजिट एक पंप पे खुला था। तो लेकिन सर वो कुछ ज्यादा देर चला नहीं, और उसकी वजह मुझे नहीं पता क्या है, आइडिया तो बहुत अच्छा है सर। उसकी एक वजह जो मेरे जेहन में आती है वो ये, को बंदा जो है उसका मालिक है, उसके कजन ने अपनी मजें दिला दी होंगी सर उसके अंदर से, मतलब कि तो आप यही करते हो उसके अंदर, मतलब घोड़े अपने वो ठीक हो रहे हैं, उसको मतलब यूज ही नहीं किया गाड़ी के लिए, ये हो सकता है इसलिए वो बंद हो गई हो। और सर दूसरा ये कि एक तो आप बात कर रहे हैं ना जो सर्विस दे रहा है, एक बंदा जो सर्विस ले रहा है सर, जो क्लाइंट है, वो भी नहीं चेंज हो सकता सर। उसके जेहन में जब तब्दीली आएगी तो फिर अगला बंदा जो मोल्ड है वो कह रहा है ये वे खुश है क्लाइंट, तो मैंने की लोड़ पई है कि मैं चीजें चेंज करूं, तो वो वही चल रहा है सिस्टम कि जी हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। फिर इसके बीच में सर एक बात डाल लें, जो भी सर आप समेत सर अपनी गाड़ी सर्विस कराता है, एक बात प्लीज उनको कह दिया करें, गाड़ी का बोनेट नहीं खोलना। गाड़ी का बोनेट खोल के अंदर इंजन के अंदर जो वो मारते हैं ना सर, वो बहुत खतरनाक चीज है सर। उससे आप आजकल की जो गाड़ियां, मतलब पिछले 10 साल की कोई भी गाड़ी ले लें आप तो, या पिछले 5 या 6 साल की, वो हेविली रिलाई करती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे। कई लोगों के तो ECUs जो हैं वो आजकल सामने लगे होते हैं, इतने क्लोज्ड भी नहीं होते। तो आपने इस चीज की प्रैक्टिस खत्म करेंगे, आपको नुकसान है, कोई सेंसर बोल जाए, कोई कुछ हो जाए, आप फिर रहे हैं आधे शहर में वर्कशॉपों के चक्कर लगा रहे हैं, तो बॉनेट क्लोज पॉलिसी कभी आपने, क्योंकि सर वो किसी ने देखना ही नहीं सर, आपने भी जब देखना है तो वो डस्टी हो तो उसको बंद कर दें, बस उसको ना देखें। एक तो ये होना चाहिए, और सर ये वाटर रिसाइकलिंग होनी चाहिए। और तीसरा, अगर आपको बहुत शौक है अपनी गाड़ी को यस रखने का, तो ये तो है ही नहीं, सर्विस स्टेशन तो इसलिए बने नहीं, वो तो डिटेलिंग की प्रॉपर शॉप्स हैं जिनको आप गाड़ी 1-2 दिन के लिए देते हैं, वो मतलब गाड़ी को नया करके आपको वापस करते हैं, उसके पैसे लेते हैं ऑब्वियसली, ठीक ठाक लेते हैं, लेकिन अगर आपको वो शौक है तो आप उस तरफ जाएं। ये तो बेसिकली है कि जी मैं नीचे से ऊपर से थोड़ा पानी मार के ड्राई करके पॉलिश पुलिश भी नहीं ना करें, बस वहां से निकल जाए। हाँ जी, वो जो आपने कन्वेयर बेल्ट वाला बताया ना, उसमें ऐसा भी मुमकिन है कि वो इसलिए फ्लॉप हो गया हो क्योंकि किसी मैकेनिक ने कह दिया हो कि ए ना पेंट खराब करता है। पेंट खराब करता है सर, यही आपने जो शक्ल बनाई है ऐसे ही, तो वो सर वो भी हो सकता है बिल्कुल। और बाकी जो मजे अगर कोई इसमें से दिलाता है ना, मुझे नहीं पता है कि हाँ, तो मैं उसके साथ हूँ सर। वाह मतलब सर, मजे बेचारी, मतलब इस मुल्क में जितनी जिंदगी मुश्किल मजों की मजा है सर, वो आप कोई मज बंदी देखें, वो 24 घंटे अपने ऊपर से मक्खी उड़ाती रहती है। हाँ सर, मतलब क्या उसकी जिंदगी है, उसको कुछ करें इधर। सर ये मसला पता है आपको, पता ना कब ठीक होगा सर, जब जिस सेकंड सर, देखिए आप हर घर में जाएं, मोस्टली घरों में जो अफोर्ड करते हैं एयर प्योरीफायर हैं, क्यों है? क्योंकि स्मॉग आती है, एयर प्योरीफायर लोग यूज करते हैं। मसला ये सर, पानी का ही मसला नहीं आया, जब पानी का अल्लाह ना करे आए, जब पानी का मसला आएगा, लोगों ने कंजर्व करना पड़ेगा, तो लेंगे प्रेशर वॉशर्स। जब प्रेशर वॉशर कल्चर आपकी अर्बन में आएगा,
वो रूरल में भी चला जाएगा। जब रूरल में जाएगा तो आप देख लेंगे सर जिसने रखी हुई है सर मजे, वो प्रेशर वॉशर से मज को भी सर साफ कर रहा है। अभी तो बहुत मसला है ना सर, प्रॉब्लमेटिक है। मतलब आपने एक स्टेशनरी भी रखना है उसको, फिर आपने उसको साफ भी करना, अगर जो भी करते हैं, और आपने हर वक्त करना भी नहीं, कभी कभार का जब हो गया तो हो गया। प्रेशर वॉशर तो सर टूटी लगाई वो भाग भी दिया, तो आपने उसको प्रेशर से पीछे से सर सारा साफ कर दिया सर। तो सर जिद्दत सर यूं निकलेगा ना, आउटवर्ड होगा इसका इम्पैक्ट। तो सर ये खबर हो गई। तो सर एक और कहते हैं तो कर लेते हैं खबर। सर सियासी खबर कर लेते हैं। सर लोग भी कहते रहते हैं सर, आज के दिन सर अपोजिशन जमातों का सर एक कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद के अंदर, एक किसी निजी होटल में थी सर। तो बेस्ट ये होगा सारे पहुंच गए सर, खकान अब्बासी साहब, उमर अयूब साहब, अचक ज़ई साहब, सब भाई पहुंच गए वहां पे। तो जो होटल इंतजामिया उन्होंने कहा ये होटल बंद है आज। सर उन्होंने उनके लिए होटल बंद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे, पुलिस भी थी, एफसी भी थी। उन्होंने कहा जी कि आज के लिए नो कॉन्फ्रेंस टुडे। तो सर बॉयज तो नहीं बाज है सर, गेट प्लांग के सर 2-3 गए अंदर, उन्होंने सर गेट खोला है, लॉबी में दाखिल हुए हैं और सर कॉन्फ्रेंस कर दी उन्होंने वहां बैठ के। कॉन्फ्रेंस क्या होती है सर, 4 लोग बातें करते हैं, कॉन्फ्रेंस हो जाती है। सर ये बड़ा जबरदस्त है। बस इनके लिए कोई नाम आप और ढूंढ लें, क्योंकि बॉयज कुछ और हैं। सॉरी, ये है मैन। हाँ, पोलिटिमैन। तो ये बाकी सर देखें, ये जिसने भी मुशर्रफ वाला कू देखा हुआ है उसको गेट पलांगना तो आता ही होगा। इन सब ने देखा हुआ सर, इन सब। तो उमर यूम साहब मुझे कहीं दूर से देखा होगा सर। तो सर ये जबरदस्त है। ये तो बल्कि ये जो है ना कि पार्लियामान जो है वो पता नहीं इजलास आज नहीं हो सकता, आज फलाना नहीं हो सकता, आज बारिश हो गई, आज नहीं हो सकता। और जहां पार्लियामेंटेरियन बैठ जाए वही पार्लियामान है। पार्लियामान है, कॉन्फ्रेंस हो जाती है। ये मुझे नहीं पता उन्होंने बैठ के बात क्या की है, वो की होगी यार कि मैंडेट नहीं है आपके पास और ये और वो है, वो सारी बातें ठीक है सर। सर आपको पता है मेरा तो सर दिल ही उठ गया सियासत से सर। इतना कुछ हो रहा है सर, क्या बैठ के बात करें, ये हो रहा है वो हो रहा है। कल वैसे हमने 1-2 दिन पहले से मैंने बात कर ली थी सियासत के ऊपर, तो ठीक है बस। अच्छा ठीक है। सर इजाजत लेने से पहले सर, ये तो चले सियासी बात होगी सर, अगर हम क्योंकि स्पोर्ट्स का एक चल रहा है, लोग तनकीद कर रहे हैं, क्रिकेट में बात कर रहे हैं, तो फुटबॉल की बात कर रहे हैं सर। पीएफएफ का जो इजलास होना था सर वो हो चुका है। फीफा वाले आई थिंक उन्होंने, उनका पहले तो मूड था कि हम रगड़ा लगाएंगे फीफा को, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे होना भी नहीं था। तो सर सारे मामला जो हैं वो तय हो गए हैं और कुछ दिन में खुशखबरी आपको मिलेगी कि फीफा जो है पीएफएफ से, पाकिस्तान से जो सस्पेंशन आयद की हुई है वो लिफ्ट कर देगा सर। तो ये बहुत अच्छी खबर है। हाँ, ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि मतलब इसका मतलब ये है कि हमने उनके नाक से लकीरें नहीं निकल। नहीं सर, नहीं आपसे नहीं होना था ये। और अब इलेक्शन होंगे सर, इन इलेक्शन को सर आपका भाई फॉलो करेगा सर। बिल्कुल। इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।